सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जी एडवांस जो होता है वो एक अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम होता है। उसको ऐसे इजीली प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो लेकिन भैया मतलब टॉपर्स ये सब लोग कुछ तो ट्रिक यूज़ करते होंगे ना, जिससे वो इतना टॉप स्कोर करते हैं। उन लोग इतना अच्छा मार्क्स लाते हैं, इतना बहुत सारे टफ क्वेश्चन सभी को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो उसके पीछे कुछ तो सीक्रेट होगा। तो वही चीज़ मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूँ। तो टॉपर्स का उतना सक्सेस होने का और वो 6 घंटे में द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चंस भी उन्हें अटेम्प्ट करने का जो मेन की फैक्टर होता है वो होता है रिवीजन। करेक्ट समय पे अपन जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उसका जो करेक्ट कॉन्सेप्ट है वह चीज़ याद आना और अपन को उधर पे समझ आना कि इस समय पे अपन को यही चीज़ यूज़ करना था। तो उसका जो सबसे मेन की फैक्टर मेन रोल जो प्ले करता है वो होता है रिवीजन। और उसी चीज़ को मैं आज तुम्हें एक ऐसा प्लान देने वाला हूँ उस रिवीजन करने का, जिससे तुम अपने पेपर में भी एक बहुत ही डिसेंट प्रिपरेशन के साथ भी एक 150 प्लस मार्क्स तक का एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल स्कोर ला सकते हो और एक अच्छे आईआईटी के सीएस के अंदर घुस सकते हो। तो चलो यार देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, अपना गोल है 150 मार्क्स, जिससे कि अपन एक डिसेंट आईआईटी के अंदर सीएससी में जा सके। अगर प्रिपरेशन अपना बहुत लो है और अगर प्रिपरेशन तुम्हारा स्टार्टिंग से ठीक है तो तुम तो और ज़्यादा ही टारगेट कर सकते हो। तुम 200 प्लस 220 प्लस भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन मैं एक एक डिसेंट बच्चे को पकड़ के जा रहा हूँ जो इसका प्रिपरेशन उतना खास नहीं है, सिर्फ मेंस को वो थोड़े अच्छे परसेंटाइल से बस क्लियर किया है। तो उसके लिए जो रिवीजन प्लान होना चाहिए वो चीज़ मैं आज जो है बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें जो है टॉप चैप्टर्स बताए थे। जो मेरा जेई एडवांस का जो रोड मैप वीडियो था उसमें मैंने जितने भी फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री के जितने भी टॉप चैप्टर थे वो बता दिए थे। और एक बार उस रोड मैप वीडियो को भी आप ज़रूर जाके एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। उसमें मैंने जो है जितना भी मतलब हाई वेटेज चैप्टर्स रहते हैं हर एक चीज़ बताई जिसमें ज़्यादा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो चीज़ यही है। और फिर अब देखते हैं। तो ये जो ब्लॉक स्ट्रैटेजी भी होगा ये मेनली फोकस क्या करेगा कि ये टॉप चैप्टर्स को थोड़ा जल्दी कवर कर सके। उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स है वो सबको जो है अपन बाद में कवर कर सके। तो ये जो फेस वाइज रिवीजन प्लान है ये बहुत ही रिसर्च के साथ बना गया है। तो इसके ऊपर बिल्कुल भी डाउट मत करना और बस एक बार अच्छे से बिना डाउट के फॉलो करना तुम लोग, और फिर अपना रिजल्ट मेरे को उस दिन आके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब अपने फेस वाइज प्लान को। तो अपना जो फेस वाइज प्लान है वो ऐसा है। ये जो है 6 फेसेस में डिवाइडेड है और 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ABCDE, ठीक है। तो तुम्हारे जो है 6 फेसेस होंगे, इसको जो है तुम्हें 40 दिन में कंप्लीट करना है। इसको अगर तुम अच्छे से 40 डेज में मैं आगे बताऊंगा डे वाइज, मतलब कितने दिन में एक फेस को कंप्लीट करना है, कितने दिन में, और उसमें क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, कितने प्रैक्टिस करने, हर चीज़ मैं बताऊंगा और फिर सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए अपन को देखना है कि कैसा कैसा मैंने फेस को डिवाइड किया है। देखो, सबसे पहले फेज वन में जो होगा 5 पार्ट होंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो होगा अपन तुम्हें क्या कवर करना है, एनएलएम, मोल कॉन्सेप्ट और मैट्रिक्स। ये जो है थोड़े मैंने शॉर्ट फॉर्म्स में लिखे, अगर तुम्हें और चाहिए शॉर्ट फॉर्म्स का, मतलब अगर समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं दे दूंगा, या तो डिस्क्रिप्शन में जो है ये सभी का फुल फॉर्म्स लिख दूंगा, ठीक है। फेज वन के ए पार्ट में तुम जो है एनएलएम, मोल और मैट्रिक्स को कवर करोगे। ये जो फेज वन का जो मेरा मेन मोटिव था, फेज वन का जो मेन मोटिव है, जितने भी बहुत ही हाई वेटेज और थोड़े इजी चैप्टर्स जिससे क्वेश्चन जो प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं थोड़े से, वो चीज़ को कवर करवाने का। अगर क्योंकि फेज वन में अगर तुम ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स पहले कवर कर लोगे फेज वन टू में, तो तुम्हारा जो है कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा। तो उसी चीज़ को मैंने ध्यान में रख के तुम्हें जो है फेज वन फेज टू बनाया। उसके बाद के जो फेज है वो तुम्हारे जो होंगे बेसिक्स के साथ साथ टॉप चैप्टर्स भी कवर होंगे। फेज वन और टू में जो जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स मैक्सिमम वाले वो सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें इसी हिसाब से जो है इसको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करोगे तुम, ए पार्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद तुम जो बढ़ोगे बी पार्ट पे बढ़ोगे, फेज वन का बी पार्ट करोगे। उसमें क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, केमिकल बॉन्डिंग और वेक्टर अलजेब्रा। उसके बाद क्या करोगे तुम, कैपेसिटर्स और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम और 3D ज्योमेट्री। ये देखो, फर्स्ट वाला जो चैप्टर है हर एक में वो जो फिजिक्स का होगा, सेकंड जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री का, और जो थर्ड चैप्टर है वो है मैथ्स का। तो मैथ्स में अपन क्या कवर करें, अपन मेनली मैथ्स के ऊपर देखते हैं क्योंकि मैं जब मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो देखो, फर्स्ट फेज में अपन जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और वेक्टर अलजेब्रा 3D ज्योमेट्री जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट फेज कितने दिन में कंप्लीट करना है वो सब मैं आगे बताऊंगा। और सेकंड फेज में अपन जो है देखने वाले हैं सर्कल्स, कोनिक्स और फिर प्रोबेबिलिटी और ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। उसके बाद तुम फेज थ्री में क्या करोगे, फंक्शंस, लिमिट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और डेफिनेट इंटीग्रेशन। फेज फोर में जो होगा सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फेज फोर के इधर तक जब तक तुम आओगे तो जितने भी टॉप चैप्टर्स है तुम्हारे जो कवर हो गए रहेंगे,
ठीक है। ये फेज 3 में जितने भी है जितने भी टॉप चैप्टर्स हैं उसके साथ थोड़े जो बेसिक सीखने रहते हैं वो बेसिक चैप्टर्स भी उसमें जो कवर हो जाएंगे। तो फेज 4 तक आते तक तुम्हारा हर एक टॉप चैप्टर कवर हो जाएगा। और अगर फेज 5 तुम नहीं भी कर पा रहे हो तो चल जाएगा, ठीक है। अगर तुम सिर्फ फेज 4 या फेज 3 तक भी कंप्लीट कर पा रहे हो तो तुम्हारा जो बहुत ही डिसेंट स्कोर बन जाएगा। तो ये जो है ये पूरा प्लान अगर तुम फॉलो कर पा रहे हो तुम इजिली 240 प्लस मार्क्स तक जो है तुम स्कोर कर सकते हो। तो उनके लिए मैंने बनाया, मैंने सभी के लिए मतलब देख के बनाया कि अगर कोई बहुत अच्छा स्कोर लाना चाहता है तो ये पूरा जो फोकस कर पूरा जो है एंड तक कंप्लीट कर सकता है। और अगर किसी को 150 प्लस इतना मार्क्स ही बस चाहिए तो वो जो है सिर्फ फेज 4 तक बस कंप्लीट करने से भी जो है चल जाएगा, या तो फेज 3 तक बस कंप्लीट करने से भी जो है चल जाएगा, ठीक है। और चलो आगे देखते हैं। तो देखो अब अपन देखते हैं फेज 1 को डिटेल में। तो देखो फेज 1 में जो है 10 चैप्टर्स है टोटल अपने। तो देखो 10 चैप्टर से कुल 15% पेपर एवरेज में, ठीक है ना। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कभी कभी कम भी हो सकता है, लेकिन 15% एवरेज में तुम्हारा जो है पेपर बनेगा उससे। तो फेज 1 को सबसे पहले तुम्हें कैसे कंप्लीट करना है, तुम्हें जो है 5 दिन में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, 5 दिन में, ठीक है। वही तुम्हारे पास टाइम है 10 चैप्टर करने के लिए। तो मतलब दिन में 2 चैप्टर कम से कम करके चलना पड़ेगा, ये चीज़ मान लो तुम। तो इसमें क्या क्या करोगे तुम, सबसे पहले जितना भी एडवांस वाला थ्योरी है, मतलब मेंस का छोड़ के जितना भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सबको जो तुम्हारा है थ्योरी रिविजन करना पड़ेगा। क्योंकि फेज 1 में जो वेक्टर अलजेब्रा 3D ज्योमेट्री है उसमें जो वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट वो सब बहुत सारे जो प्लेन्स वाले कॉन्सेप्ट जो वो सब उसमें रिलेटेड थे मेंस में। तो एडवांस के लिए वो सब पढ़ लेना, ठीक है। तो वो सब थ्योरी रिविजन कर लेना थोड़ा टाइम देके। उसके बाद तुम क्या करोगे, बेसिक्स वाले क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, तो सॉल्व एग्जाम्पल्स तुम्हें करना जरूरी है। 300 क्वेश्चन तक तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व एग्जाम्पल लगाने में उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि तुम मेंस का प्रिपरेशन कर चुके हो, ठीक है। ये सॉल्व एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जिससे कि तुम्हारा जो जितने भी कॉन्सेप्ट है छोटे 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 सभी ब्रश अप हो जाए एक साथ में, ठीक है। मतलब छोटा भी अगर बॉक्स प्रोडक्ट कैसे लगाना है, लैग्रेंजस आइडेंटिटी कैसे लगाना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालना है, हर चीज़ जितने भी कॉन्सेप्ट्स है तुम्हारे जो ब्रश अप हो जाए उसके लिए ये वाले बेसिक क्वेश्चन करना जरूरी है। उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद जो है PYQs करोगे, जितने भी एडवांस के PYQs है। कितना करना है तुम्हें, 300 क्वेश्चन करना पड़ेगा, मतलब पर चैप्टर 30 क्वेश्चन। तो पर चैप्टर अगर 30 क्वेश्चन तुम PYQs जितने भी एडवांस के जो भी टॉप PYQs है वो सबको कवर कर लेना, मतलब कर लेना। उसके बाद जो तुम्हें नॉन PYQ करना है, नॉन PYQ 200 क्वेश्चन तक तुम्हें जो है करना है। तो नॉन PYQ कहाँ से मिलेंगे, मैं कोशिश करवाऊंगा मैं करवाने का तुम्हें जो है अपने वीडियोस में नॉन PYQ को सभी को प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगा। और मैं जितना फेस हो सके उतना तक करवाऊंगा, ठीक है। और अगर ना हो पाए तो तुम जो है किसी बुक से या तो ऑनलाइन और कहीं रिसोर्स अवेलेबल है तो उससे कर लेना। और उसके बाद तुम जो मॉक टेस्ट तो तुम्हें देना ही है, मैंने बताया भी हूँ फेस में रखा भी है ना, फेस वाइज प्लान में मॉक टेस्ट कब देना है ये देखो। एंड में जो है तुम्हें 5 मॉक टेस्ट देना है। और इधर पे मिक्स्ड रिवीजन का भी मैंने टाइम दिया, मतलब बफर पीरियड ही है समझ लो इसमें। अगर तुम्हारा कोई इस दिन एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो मिक्स्ड रिवीजन वाले प्लान में तुम जो है कवर कर लोगे। तो ये जो मेरा प्लान है मैं कितने टोटल दिन का वो भी बताऊंगा आगे। तो देखो ये जो है फेज 1 ऐसा चलेगा। टोटल 5 दिन में तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 800 क्वेश्चन। मॉक टेस्ट का मैं नहीं गिन रहा हूँ, मॉक टेस्ट जो तुम्हें बाद में दोगे जैसे ये 30 डेज हो जाने के बाद। मैंने जैसे अपने रोड मैप वीडियो में बताया था लास्ट 10 डेज में जो है तुम मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें जो वो क्वेश्चन उतने कवर हो जाएंगे। कम से कम 10 मॉक टेस्ट दोगे तो उतने क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे, तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ मॉक टेस्ट देना। तो 800 क्वेश्चन इसमें जो तुम प्रैक्टिस करने वाले हो। और इसको जो रिविजन करते चलना, जो भी क्वेश्चन बस करके छोड़ देना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को जो तुम्हें रिवाइज करना है, ठीक है, ताकि तुम जो है वो कॉन्सेप्ट और फिर तरीके और फिर वो मैनिपुलेशंस को भूलो ना, ठीक। अब फेज 2 देखते हैं। फेज 2 में तुम्हारा जो 12 चैप्टर्स आ रहे हो वो जो 21% पेपर कवर करते हैं, ठीक है। फेज 1 वाले जो थे वो थोड़े से इजी चैप्टर्स, फेज 2 वाले थोड़े से टफ चैप्टर, लेकिन जो 12 चैप्टर्स 21% पेपर कवर करते हैं। इसलिए मैंने इसमें डेज भी ज़्यादा दिया, 8 डेज है तुम्हारे पास इसको कवर करने के लिए, ठीक है, 12 चैप्टर्स को। तो इसमें जो तुम 960 क्वेश्चन जो करने वाले हो, बेसिक्स वाले क्वेश्चन जो है 360 करोगे, PYQ जो है 360, मतलब पर चैप्टर का 30 क्वेश्चन पिछले में जैसे किए थे वैसे ही। और नॉन PYQ जो 240 क्वेश्चन करना, मॉक टेस्ट जो तुम दोगे तो उसी में कवर हो जाएगी। तो 960 क्वेश्चंस ये जो है 8 दिन में तुम्हें कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तुम डिवाइड करके देख लेना कितना क्वेश्चंस करना है। इसमें जो 960 मतलब ज़्यादा डरो मत, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो थोड़े जल्दी हो जाते हैं, ठीक है ना, उतना टाइम नहीं लगेगा। केमिस्ट्री और थोड़े फिजिक्स का भी उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैथ्स ही जो होता है वो ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है, ठीक। तो उतना डरना मत, इसमें जो केमिस्ट्री क्वेश्चन भी ज़्यादा है, ठीक है। तो उतना टाइम नहीं लगेगा, तुम जो है इजिली कवर कर सकते हो। अगला फेज देखते हैं अपन, फेज 3 में भी जो है 12 चैप्टर्स है, उसमें जो 18% पेपर कवर होता है। वो 18% में तुम्हारे कितने को, तो 6 दिन टाइम गिरा हूँ मैं उसको करने के लिए। उसमें जो तुम्हें 780 क्वेश्चन जो है वो करने पड़ेंगे, ठीक है। बेसिक्स के क्वेश्चन इसमें भी 300, PYQ के 300, नॉन PYQ के 180, ठीक है। फेज 3 तक अगर तुम सिर्फ कंप्लीट कर ले तो कितना दिन लगेगा फेज 3 तक करने के लिए,
छः आठ 14, 14 + 5 19 दिन, 19-20 दिन में अगर तुम भले ज़्यादा लगने दो, कम से कम ये 3 फेज अगर तुम कंप्लीट कर दिए तो टोटल परसेंटेज कितना बनेगा देखो, इसमें जो 15%, इसमें 21%, 36%, और इसमें ऐड करोगे 36 + 18 कितना होगा 54%। समझ रहे, 54% जो है तुम्हारे सिर्फ 3 फेज से कंप्लीट हो जाएंगे। और तुम्हें एक 150 मार्क्स लाने के लिए कितना परसेंटेज स्कोर करना पड़ेगा, 40%। तो तुम और एच भी रहोगे। 13% गलती से तुम्हारा कुछ मुश्किल क्वेश्चन आके छूट भी गया तो फिर भी तुम जो 40% स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए कम से कम फेज 3 तक तो कंप्लीट करने की कोशिश करना, चाहे कितना भी तुम्हें मेहनत लगे। ठीक। तो ये बहुत ही प्लान से बनाया गया है ये जो फेस वाइज रिवीजन प्लान, तो अच्छे से फॉलो करना इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फेज जो होगा 12 चैप्टर्स होंगे, वो जो होते हैं सिर्फ 10% पेपर जो कवर करेंगे। ठीक है, और फिर उसमें तुम्हें जो 5 दिन का टाइम दिया रहेगा, उसमें जो है 360 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन बेसिक वाले, 10 PYQ और 10 नॉन PYQ कर लोगे तो काफ़ी है। अब फेज 5 में क्या होगा, फेज 5 में जो होगा वो 9 चैप्टर्स होगा जो 5% पेपर सिर्फ कवर करेंगे। इसमें 4 दिन का टाइम है, तो टोटल कितना क्वेश्चन करना है इसमें 270 क्वेश्चन। तो देखो इसमें जो है मैंने हर एक चैप्टर कवर करवा दिया। इसमें जो है इतने चैप्टर्स को तुम अगर फेज 5 तक अगर कंप्लीट कर लिए तो तुम्हारा तो बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा, तुम टॉप IITs के अंदर इजीली CSE के अंदर घुस पाओगे अगर तुम्हारा थोड़ा डिसेंट लेवल का प्रिपरेशन है और इस रिवीजन प्लान के साथ तुम रिवीजन कर लिया। ठीक है, तो तुम्हारा टोटल कितना दिन होगा पता है, 29 डेज की टोटल फेज 5 तक जो है 29 डेज का प्लान है। उसके बाद 11 दिन जो है उसमें जो है तुम मॉक टेस्ट वो सब करोगे, रिवीजन और मॉक टेस्ट। ठीक, उसका भी मैंने जो है टोटल 39 डेज का प्लान बनाया, रिवीजन मॉक टेस्ट सब मिला के। और लास्ट एक दिन जो है तुम्हारा जो बफर पीरियड होगा। ठीक, तो इस हिसाब से जो तुम्हें प्लान करोगे तो अच्छे से इस फेज वाइज प्लान फॉलो करोगे। मैं और एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो यही अपना फेस वाइज प्लान है। इसका PDF जो है तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगा। सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसमें तुम्हें और अपडेट्स आते रहेंगे। तो भाई अब और टाइम वेस्ट करने का उतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो जितना मैंने ये जो स्ट्रैटेजी दे दी है, ये जो फेस वाइज रिवीजन प्लान है, इसको बिना डाउट किए अच्छे से फॉलो करो यार, तुम्हारा ही प्रॉफिट होगा इसमें। ठीक है, और भाई ठीक यही लास्ट में मैं कहना था, स्टिक टू दिस प्लान इफ़ यू वांट अ सीट इन IIT। अगर तुम्हें IIT में सीट चाहिए तो ये वाला प्लान तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा प्लान ना ही तुम्हें कोई दे सकता और फिर ना ही देगा भी। तो अच्छे से इस प्लान को फॉलो करना और अपने IIT के सीट को पा लेना। ठीक है, तो भाई मेरे चैनल को फॉलो करते रहना अगर तुम्हें ऐसी अमेजिंग कंटेंट और चाहिए तो। ठीक है गाइस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।